लोकसभा के महासमर में 5वें चरण का आज दिन था। शाम के 6 बजने के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया। देश भर में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 49 सीटों पर आज मतदान हुआ। जानकारी के मुताबिक अब तक 57.35% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 73% और सबसे कम महाराष्ट्र में 48.88% मतदान दर्ज किया गया। इसके अलावा ओडिशा विधानसभा के सेकेंड फेज की 35 सीटों पर 60.70% झारखंड की गांडेय विधानसभा सीट पर 68.26% और लखनऊ ईस्ट पर 52.25% वोटिंग हुई। यूपी में जहां छिटपुट घटनाएं देखी गईं, तो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर और हुगली में भाजपा कैंडिडेट्स और टीएमसी समर्थकों के बीच जमकर झड़प देखी गई। मुंबई में मतदान केंद्रों के पास डमी ईवीएम रखने के आरोप में पुलिस ने शिवसेना यूबीटी के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। मुंबई में आज पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा था और लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी कि आखिर किस तरीके से बॉलीवुड में वोटिंग को लेकर उत्साह है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां अमेठी और रायबरेली सबसे हॉट सीट में बनी रही। राहुल गांधी जहां रायबरेली पहुंचे हुए दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ अमेठी में स्मृति ईरानी लगातार डटी रही। रायबरेली और अमेठी को लेकर अब सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से कयास भी लगाए जाने लगे हैं। एक तरफ राहुल को हारता हुआ दिखाया जा रहा है, तो कुछ वर्ग लगातार राहुल की जीत के भी दावे कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेठी को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू है। अब बात करें मुंबई की, तो यहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गुलजार, सुभाष घई, अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी के अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और अनिल अंबानी ने वोटिंग की। 5वें चरण में अमेठी से स्मृति ईरानी, लखनऊ से राजनाथ सिंह और रायबरेली से राहुल गांधी जैसे दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। मतदान के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे और महाराष्ट्र फिसड्डी साबित रहा। इसके अलावा लद्दाख में भी 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। 5वें चरण में कुल मिलाकर देखा जाए तो जिन 49 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उनमें सबसे ज्यादा सीटों में हॉट सीट के मामले में लखनऊ, रायबरेली, अमेठी को माना गया था, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा पावरफुल नेताओं की भविष्य को लेकर ईवीएम में लगातार बटन दबाए जा रहे थे। एक तरफ लगातार सरकार बनाने के दावे को लेकर एनडीए और बीजेपी की ओर से कवायद चल रही है, तो दूसरी ओर इंडिया अलायंस के घटक दल भी ये दावे कर रहे हैं कि वो बहुमत की आंकड़े को पार करने वाले हैं। कांग्रेस भी लगातार अब ये दावे करने लगी है कि वो बहुमत पार जाने वाली है। हालांकि बहुमत के पार भेजने के लिए जनता किसके लिए बेकरार है, ये तो आने वाला 4 जून ही बताएगा। जब ईवीएम खुलेगा और गिनती होगी, तो पता चलेगा जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है सत्ता पक्ष में लाने के लिए और किसे एक बार फिर से विपक्ष में बैठाने का निर्णय दिया है। फिलहाल आपकी अपनी राय क्या है, उसे कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और हाँ, खबर को शेयर करके दूसरों से भी आप उनकी राय जरूर लें कि आखिर 4 जून को आने वाले समय में किसकी सरकार बन रही है और किसकी सरकार बेहतरीन हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की हम और ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।